अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आपका नाम लेकर पुकार रहा है लेकिन आसपास कोई नहीं है, तो जवाब मत देना, क्योंकि मैंने जवाब दिया था और उसी दिन मेरी जिंदगी से नींद चली गई। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दो। 20 साल बाद मैं अपने गांव लौटा था। कोई मजबूरी नहीं, कोई शादी, कोई मौत नहीं, बस अचानक मन किया, जैसे किसी ने भीतर से धीरे से खींच लिया हो। गांव वही था, लेकिन लोग नहीं। जो मिले उन्होंने मुझे पहचाना, पर बात करने से बचते रहे। घर की चाबी अब भी उसी कील पर टंगी थी, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। दरवाजा खुला, मिट्टी, सीलन और पुरानी यादों की गंध। आंगन में पीपल का पेड़ अब और बड़ा हो चुका था। और फिर मेरी नजर गई उस कमरे पर, वही कमरा जिसके बारे में माँ कहती थी उस तरफ मत जाना। आज भी मेरे पैर अपने आप उधर नहीं गए। मुझे नहीं पता था कि असली वजह मुझे उसी रात पता चलने वाली है। गांव की रात शहर जैसी नहीं होती। यहाँ सन्नाटा बोलता है। करीब 3 बजे मेरी नींद खुली। आंगन में किसी के चलने की आवाज। मैं उठा, दरवाजा खोला, आंगन खाली, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी हिली हुई थी, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था। अगली रात मैंने साफ सुना, भैया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज मैं भूल नहीं सकता था। 20 साल पहले भी यही आवाज थी। मैंने खुद से कहा भ्रम है, लेकिन आवाज फिर आई। इस बार सीधे उसी कमरे से, और मैं उस कमरे के सामने खड़ा था। दरवाजा पुराना था, खुरचा हुआ। अंदर से बहुत धीरे किसी ने कहा, अब तो आ गए हो। मेरे हाथ कुंडी तक गए और तभी मां की आवाज कान में गूंजी, मत खोलना। दरवाजा खुला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक खिलौना पड़ा था। मेरा नहीं, उसका, मेरे छोटे भाई का। और तभी सब याद आ गया। उस दिन मैंने उसे इसी कमरे में बंद किया था, बस मजाक में, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था और मैंने किसी को नहीं बताया। वो मरा नहीं था, वो इंतजार कर रहा था। उस रात के बाद मैं समझ गया था, ये घर अब सिर्फ घर नहीं रहा। ये मुझे देख रहा था, मेरी हर हरकत को याद कर रहा था। रात होते ही दीवारों पर नाखूनों के निशान उभरने लगते, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। मैंने छूकर देखा, वो निशान गीले थे, ताजा। आंगन में हर सुबह छोटे पैरों के निशान मिलते, नंगे पांव, सीधे उस कमरे तक जाते हुए। और अजीब बात यह थी, निशान कभी घर से बाहर नहीं जाते थे, बस घर के अंदर घूमते रहते। रात के सन्नाटे में मुझे कभी कभी दीवार के उस पार किसी के रोने की आवाज आती, धीमी, थकी हुई, जैसे कोई बहुत सालों से रोते रोते थक चुका हो। और हर रात लगभग एक ही वक्त वो आवाज आती, इस बार मत जाना। अब वो आवाज डराने वाली नहीं थी, वो गुस्से में भी नहीं थी, वो विनती थी। एक रात मैंने हिम्मत करके पूछा, क्यों? घर में हवा रुक गई। फिर पीपल के पत्ते एक साथ हिलने लगे और बहुत पास से मेरे कान में वही आवाज आई, क्योंकि अगर तुम चले गए तो कोई याद रखने वाला नहीं बचेगा। उस पल मुझे एहसास हुआ, वो मुझसे बाहर नहीं जाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं यहीं रहूं, उसके साथ, हमेशा। अगली सुबह मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया, बैग पैक किया, दरवाजे तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, मेरा सिर घूम गया। आंख खुली तो मैं फिर उसी कमरे में था। वही कमरा, वही बंद दरवाजा, लेकिन इस बार मैं बाहर नहीं था, मैं अंदर था। और दरवाजे के उस पार किसी के कदमों की आवाज थी। एक जानी पहचानी आवाज धीरे से बोली, अब तुम समझे इंतजार कैसा होता है। मुझे अब रात में नींद नहीं आती, दिन में भी मैं जागता नहीं हूं। मैं बस यहां हूं, घर के अंदर, घर के साथ। आज मैं ये सब आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि कुछ घर कहानियां नहीं होते, वो गवाह होते हैं, और कुछ गवाह कभी जाने नहीं देते। अगर कभी आप अपने पुराने घर लौटें और वो घर आपको पहचान ले, तो याद रखना, हर दरवाजा बाहर नहीं खुलता। और अगर रात में कोई बहुत अपनेपन से आपका नाम लेकर पुकारे, तो जवाब मत देना, क्योंकि कुछ आवाजें सुनने के लिए नहीं होती, वो रोकने के लिए होती हैं। रुको, ये कोई साधारण चैनल नहीं है, खौफ टीवी। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहाँ डर को महसूस किया जाता है। सच्ची घटनाएं, रहस्य और वह खौफ जो रातों की नींद छीन ले। क्या आपका दिल इतना मजबूत है? तो अभी सब्सक्राइब कीजिए खौफ टीवी को, क्योंकि
डर की शुरुआत यहीं से होती है।